अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड प्रेशर ऑफ गैस पर डिटेल्ड लेक्चर इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में स्टूडेंट्स आपसे जो पूछा जाएगा, यू मे आस्क टू प्रूव दैट द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द average kinetic energy. Here these parentheses are representing that the average, ठीक है, half mv square is the formula to calculate the kinetic energy. So temperature is directly proportional to the average kinetic energy. ठीक है, लास्ट पे हम इसकी फिजिक्स बिहाइंड दैट इक्वेशन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलो मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ स्टूडेंट्स, वी नो दैट द पीवी इज इक्वल टू nRT. From experimental data, the ideal gas law is deduced to be PV is equal to nRT. Now students देखिए हमारे पास where इस equation के अंदर जो n है that is for number of moles, where R is the universal gas constant, ठीक है, where R is the universal gas constant and T is the absolute temperature. Okay, so the value of universal gas constant R is equal to 8.314 joules per mole per Kelvin. Remember that students, ये MCQs के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The value of the universal gas constant R is, so इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। Okay, स्टूडेंट देखिए हमारे पास अगर Na को हम कंसिडर कर रहे हैं कि Na is the Avogadro's number, so then number of moles can be expressed and then number of moles हमने यहाँ पे ये यूज किया number of mole n, तो इसको हम लिख सकते हैं n over Na, राइट। सो अब ये मैं वैल्यू जो है n इज इक्वल टू n ओवर Na यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT ओवर Na, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखें हमारे पास PV इज इक्वल टू nKT रह गया। ये हमारे पास जो टर्म थी, द टर्म के R ओवर Na, यहाँ पे देखिए R ओवर Na जो है इसको मैंने कह दिया ये हमारे पास इक्वल है K के, विच द K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। सो K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मूव ऑन स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पहले लिखते हैं 1.38 टाइम्स 10⁻⁻27 जॉल्स पर केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड कपल ऑफ टाइम ये पेपर्स के अंदर पूछी जा चुकी है वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट MCQs के अंदर। सो यू हैव टू मेमोराइज दैट वैल्यू। K इज इक्वल टू 1.38 टाइम्स 10⁻⁻23 जॉल्स पर केल्विन। अब इसमें वैल्यू सारी एग्जैक्ट बता दी जाती है, यूनिट्स में आपसे ऑप्शंस बना ली जाएंगी कि पर जॉल पर केल्विन है या जॉल केल्विन है। सो कीप इन माइंड इसकी वैल्यू जॉल्स पर केल्विन है। एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इट इज गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है इट इज नोन एज द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। एंड वी आल्सो नो दैट हमने प्रेशर वाला जो प्रेशर ऑफ द गैस उसमें फार्मूला ड्राइव किया था, P इज इक्वल टू 2/3 N ओवर V टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। स्टूडेंट इसी लेक्चर के अंदर ही हम इंशाल्लाह बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को भी कंप्लीट करेंगे। सो गैस कांस्टेंट हमने वैल्यू भी देख ली और हमने इसको नाम दे दिया कि ये वाले जो हमने प्रेशर ऑफ द गैस कैलकुलेट किया था, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने प्रेशर ऑफ द गैस के अंदर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया हुआ। स्टूडेंट देखे PV एंड इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में देखे कि हमारे पास सिमिलैरिटी क्या है। ये भी PV इज इक्वल टू 2/3 n टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ये भी PV इज इक्वल टू nKT, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है। मैं इन दोनों इक्वेशन का अगर कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, nKT इज इक्वल टू 2/3 n टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो पैरेंथेसिस को स्टूडेंट मैं ऑलवेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पढ़ूंगा। सो देखिए n जो है यहाँ पे n से कैंसल आउट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन जो मेरे पास बचेगी उसमें मैंने K जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो टेम्परेचर T इज इक्वल टू 2/3 K टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखें 2-3 तो कांस्टेंट है और K जो है वो हमने कहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। सो 2/3 के कांस्टेंट आ गए तो इसको मैं अगर कांस्टेंट मेंशन कर दूं, सो T इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, विच मींस दैट स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं कि T इज इक्वल द टेम्परेचर
absolute temperature is equal directly proportional to the average kinetic energy of the molecules, gas molecules. अब यहाँ पे देखिए temperature is directly, as we know student, जैसे ही हम अपनी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा कि उस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, हम कह सकते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, एज द kinetic energy and potential energy, like these are all are known as the internal energy of the system. So absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to the average kinetic energy of the gas molecules. So that was the interpretation of temperature. Students, if you have any question, please let me explain that question which is popping up in your mind in the comment section. Please ask me the questions. So now let's move on the Boyles law. Students, interpretation of temperature हमने कर लिया, and now we are going to move on the Boyles law. So derivation of gas law is, अब हम उसकी टॉपिक हमारा मेन हेडिंग जो बुक के अंदर है दैट इज डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ. सो फर्स्ट है बॉयल्स लॉ. हम स्टूडेंट देखिए की पॉइंट्स आपने इसमें याद रखें. द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कंडीशन क्या बता दी कि स्टूडेंट हमारे पास क्या है, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मींस के वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट. ठीक है, अब इस चीज को हमने प्रूव करना है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. स्टूडेंट हमने प्रूव किया था PV इज इक्वल टू 2/3 n टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दिया. अभी हमने इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में भी यूज किया. अब देखें, सिंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑलवेज कांस्टेंट. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना स्टूडेंट, तो उनकी एनर्जी एवरेज जो उनकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं. इसी चैप्टर का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इन वेरी नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट, उसके अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा गया हमसे. एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज 0 बट एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट 0. सो यहाँ पे भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर चेंज ना होने की वजह से वो भी क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी. So as we know that from interpretation of temperature हमने अभी प्रूव किया कि temperature is directly proportional to the average kinetic energy and PV is equal to constant. यहाँ से अभी हमने from Boyles law हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि अगर temperature constant रखें तो product of the pressure and volume is equal to constant. So here student, can I write that P is equal to constant over V? ठीक है, मीन v इधर आके डिवाइड हो गया एंड कांस्टेंट ओवर v. सो कांस्टेंट हमारे पास है जी, कांस्टेंट ओवर v मींस हम इसको लिख सकते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट. इनइक्वालिटी के साइन को हम रिमूव करें तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर v. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. ठीक है, सो दोनों वेज में हम या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pressure. All of these terms can be pronounced correctly. So we can conclude the Boyles law as this pressure P is inversely proportional to volume V at constant temperature. देखिए यहाँ पे क्या आ गया, pressure P is inversely proportional to the, ये इक्वेशन आपको बता रही है. ठीक है, कि वॉल्यूम V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के एट constant temperature of the gas, which is Boyles law. Okay students, next move on. सो डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज में सेकंड हमारे पास है चार्लिस लॉ. चार्लिस लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. पहले क्या था कि वॉल्यूम जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. सो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, अब चूंकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के साथ हमने बताना है कि डायरेक्ट जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. अब इस चीज़ को समझें स्टूडेंट, देखें कि क्या है कि अगर हमने पहली तो कंडीशन है कि प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि जितनी हमारे पास प्रेशर आ रहा है एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर गैस का, वो कांस्टेंट रहेगा. लेकिन एज वी नो, अभी हमने बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ा कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में भी हमने पढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन इस चीज को देखें, लेकिन प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, वहां पे एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे और उनका प्रेशर जो है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो हमारे पास कंट्रोल हो जाएगी और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी हैव प्रूव्ड दैट इक्वेशन नंबर 3 PV is equal to 2/3 n times average kinetic energy, and here from this interpretation of the Charles law we can conclude that कि इसी में से मैंने V, क्योंकि V अब प्रेशर जो है यहाँ पे देखिए प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, अब प्रेशर कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट मींस कि मैंने V इज इक्वल टू 2/3 n/p मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसको ज़रा आपने क्रिटिकली देखना है कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर गैस है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नहीं चेंज हो रहे, एन फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी नहीं चेंज हो रहा, प्रेशर भी नहीं चेंज हो रहा, दैट मीन्स कि ये सारी टर्म्स मेरे पास क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। सो as the pressure is constant, so we can say that the V is equal to constant times the average kinetic energy, so we can write that volume is the directly proportional to the average kinetic energy। so अभी स्टूडेंट हमने प्रूव किया इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के अंदर कि टेम्परेचर इज ऑल्सो द directly proportional to the average kinetic energy, which means we can say that from both of these equations volume is directly proportional to the टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। सो एज अ रिजल्ट वी कैन राइट दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absolute temperature of the gas provided pressure is kept constant। so this is known as Charles law। thank you very much students।